नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माधवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। अब खेत के तालाब में खिल रहे हैं मोती, तैयार हो रहे डिजाइनर पर्ल। मत्स्य पालन के साथ मोती उत्पादन का अभिनव प्रयोग। सीपी से उत्पादित हो रही है विभिन्न प्राकृतिक आकृतियों वाली मोती। मोती और मत्स्य पालन से बढ़ रही है किसानों की आय। जिलाधिकारी ने की सराहना। आपको जानकारी दे दें, जल संरक्षण से आय सृजन तक खेत तालाबों के बहुउद्देशीय उपयोग पर जोर। कानपुर नगर से ये बड़ी खबर है। खेत तालाब अब केवल सिंचाई और वर्षा जल संचयन तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। कानपुर नगर के बिधनु विकास खंड स्थित ग्राम शंभुआ में एक खेत में तालाब मोती उत्पादन और मत्स्य पालन का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। लगभग 30,000 सीपियों पर आधारित इस योजना में प्रति सीपी 2 मोती तैयार किए जा रहे हैं। इसमें चयनित सीपियों में विशेष मोल्ड तकनीकी के माध्यम से स्वामित्व भगवान गणेश पुष्प और पत्तियों तथा अन्य कलात्मक आकृतियों वाले डिजाइनर पर्ल विकसित किए जा रहे हैं। लगभग 18 से 20 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से तैयार होने वाले मोती करीब 50 लाख रुपए में बिकने का अनुमान है, जबकि मत्स्य पालन से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को इसे जनपद के अन्य खेत तालाब लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा ग्राम शंभुआ निवासी स्थिति रश्मि वर्मा के खेत में 22 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा खेत तालाब निर्मित कराया गया। योजना के तहत उन्हें खेत तालाब निर्माण पर 50% अधिकतम 52,500 का अनुदान डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। कृषि विभाग एवं मणि एग्रो हब के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने और बाद में उन्होंने तालाब में मोती की खेती शुरू की। वर्तमान में इस परियोजना को लगभग 9 माह हो चुके हैं पूरे। करीब 18 माह में मोती तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना की विशेषता यह है कि चयनित सीपियों में विशेष सांचे मोल्ड प्रत्यारोपित किए गए हैं, जिन पर सीपी प्राकृतिक रूप से मोती की परतें चढ़ाती हैं। इस प्रक्रिया में स्वामित्व भगवान गणेश पुष्प, पत्तियों तथा अन्य कलात्मक आकृतियों वाले डिजाइनर पर्ल तैयार किए जा रहे हैं। सामान्य गोल मोतियों की तुलना में ऐसे डिजाइनर पर्ल आभूषण एवं सजावटी बाजार में अत्यधिक मांग वाले उत्पाद माने जाते हैं, जिससे बेहतर मूल्य में मिलने की संभावना रहती है और वहीं सामान क्षमता भी बढ़ रही है। परियोजना के साथ ही मत्स्य पालन को भी जोड़ा गया है। रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके दूसरे खेत तालाब में मत्स्य पालन किया जा रहा है और अब तक 3 बार मत्स्य उत्पादन किया जा चुका है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। उन्होंने अन्य किसानों से भी खेत तालाबों का उपयोग केवल सिंचाई तक सीमित न रखकर मत्स्य पालन यानी कि मोती की खेती तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खेत तालाब वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ किसानों की आय बढ़ाने की प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद के खेत तालाब लाभार्थियों को मत्स्य पालन में मोती की खेती और अन्य बहुउद्देशीय गतिविधियों से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं, जिससे अधिकारिक किसान इस नवाचार को अपनाकर अपनी राय और आय में वृद्धि कर सकें। भूजल सप्ताह के अंतर्गत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक फलदार पौधारोप कर जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने भूजल सप्ताह के दौरान जनपद के सभी खेत तालाबों की साफ सफाई तथा उनके आसपास व्यापक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, उप कृषि निदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर
RS वर्मा, जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किसानों को उन्नतशील ज्वार एवं सांबा की मिनी किट वितरण की। इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर नगर, मातमी न्यूज। 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जो भूजल सप्ताह भी है पूरे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, और इसी के क्रम में हम लोग संभुआ गांव है हमारा जनपद कानपुर नगर में, जिसमें 2 अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। एक तो खेत तालाब योजना है जिसमें कि 1,05,000 रुपए में 22 × 20 स्क्वायर मीटर का हमारा खेत बनता है और उसमें पानी भर के हम लोग मछलियां वगैरह पाल सकते हैं। उसमें 50% 52,500 रुपये का अनुदान हो जाता है और 52,500 रुपये किसान को लगाने हैं और उसमें मछली पालन से आय हो सकती है। दूसरा जो एक और नवाचार किया है यहाँ पे हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक त्रिपाठी जी के सहयोग से, और किसान हमारे दीपू सिंह हैं संभुआ गांव के, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने मोती संवर्धन योजना में प्रतिभाग किया जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ अनुदान है और इसके अलावा करीब इसमें 30,000 सीपियां डाली गई हैं उसमें, जो कि मोती अपना बना सकती है नेचुरल प्रोसेसेस से, और जिसका मार्केट में मार्केटिंग वगैरह के लिए जो इनका मणि फाउंडेशन एग्रो फाउंडेशन है वो सपोर्ट करेगा। इस योजना के माध्यम से जो लगभग ये देखा गया, अगर 20 लाख रुपए के आसपास लागत है 30,000 मोतियों की, तो 40 से 50 लाख के मध्य जो है इसमें आमदनी संभावित है। कानपुर नगर के प्रगतिशील कृषक दीपू सिंह जी और अन्य कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं, और इसी क्रम में जो भूजल सप्ताह है उसका भी उद्देश्य पूरा होता है, और जो आधुनिक खेती है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, उसके क्रम में एक ये महत्वपूर्ण नवाचार है जिसका यदि अनुपालन करते हैं हमारे और कृषक भी करते हैं, दीपू सिंह जैसे लोग सफल होते हैं, तो इसको देखकर कृषकों की आय को जो पारंपरिक खेती के स्थान पर इन खेती के माध्यम से और अधिक आधुनिकीकरण करके आय में बढ़ोतरी इसमें संभव है।